लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं पड़ा, आज आपको खतरे में क्यों दिख रहा है? पिछले 10 वर्षों से खतरे में है। आप ही जैसे लोग लोकतंत्र के हत्यारों के साथ खड़े हुए दिखते हैं। हाँ, क्योंकि आपसे सवाल पूछ लिया इसलिए। भाई क्या नेहरू की बात करोगे यार? कहाँ के खाने में हो आप लोग लोकतंत्र के, या जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनके आगे बौने भी नहीं हो। एक भारत की एजेंसी कहती है कि पाकिस्तान का काम, इंटरनेशनल एजेंसी भी कहती है पाकिस्तान का काम। अचानक भारत की एजेंसी यू टर्न ले लेती है, ये पाकिस्तान का नहीं या सीमानंद का काम है। जब हम लोग की सरकार बनी, हमने इस तरह जहां एफिडेविट चेंज करने की फाइल मंगाई तो फाइल गायब थी। 12-14 वर्ष से लेकर के परिवार में जितने सदस्य थे, नर नारी, वो सब जेल काटे हैं। कि लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए, जब जनता दल की सरकार कांग्रेस के समर्थन से थी चारा घोटाले में। तब तक क्या भाजपा सत्ता में आई थी? न्यायालय का निर्णय कब आया? 1989। 5 साल कांग्रेस की नहीं, उनके बेटे की सरकार रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के बीच में। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर 2024 में भी फिर से मोदी जी जीत जाते हैं तो उसके बाद तो देश में लोकतंत्र की हत्या ही हो जाएगी और उसके बाद देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे। अब दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर चल रही डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से जब पूछा गया कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो उन्होंने कहा कि जब से 2014 में बीजेपी की सरकार आई है तब से लोकतंत्र की हत्या हो गई है। अब दोस्तों, डिबेट में वहीं पे मौजूद सुधांशु त्रिवेदी ने इन कांग्रेसी चर्चा की क्लास बहुत ही बढ़िया वाली लगाई है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओगे। क्यों लोकतंत्र खतरे में लग रहा है आपको? जी, ये लोकतंत्र तो 75 सालों से चला आ रहा है और तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं पड़ा, आज आपको खतरे में क्यों दिख रहा है? पिछले 10 वर्षों से खतरे में है। आप लोग खुद खतरे में हैं। तानाशाह जब जब डरता है उसकी तानाशाही और बढ़ता है। जब जब वो असुरक्षित होगा वो और आक्रांत होगा, और जब जब वो भयाक्रांत होगा, ठीक है गौरव जी, आप लोग चाहे हम आप जो भी हो, हम आप बोलने में बड़े कतराते हो, लेकिन आपकी अंतरात्मा कहती होगी, आप बोलते वक्त भी सतर्क रहते होंगे कहीं ऐसी अप्रिय भाषा ना निकल जाए कि मोदी जी या उनके गैंग को बुरा लगे तो पता नहीं कल फोन आ जाए और हमसे सवाल जवाब होने लगे। आपके मन में भी ये डर होगा, सबके मन में है। सुधांशु जितने बड़े लोकतंत्र के पहरुए बनते हैं और मोदी जी को इतना बड़ा लोकतांत्रिक बताते हैं, तो इसी चैनल पे भी ऐलान कर दें कि लोकसभा के चुनाव के बाद इनके सांसद अपना नेता चुनेंगे, अपना प्रधानमंत्री इनके संसदीय दल की बैठक में चुना जाएगा। कह दें अभी हमारा कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है, कह दें। अरे ये कहां बहका रहे हो भैया? हत्या की बात करने की, हत्या की कोई बात नहीं कर रहे। तो उन लोगों ने तो किन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की बताने की आवश्यकता है? नेहरू जी कब सम्मेलन कराते थे, बैठते थे और अपने निंदा सुनते थे। क्या नेहरू की बात करोगे यार? कहाँ के खाने में हो आप लोग लोकतंत्र के, या जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनके आगे बौने भी नहीं हो। देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। पहली बात जो इन्होंने कही अखिलेश जी ने, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 0 वोट पाकर तो प्रधानमंत्री बनते थे आपके। अरे हमने तो ईमानदारी से कह रहे हैं, हमने अपना प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया और जनता के सामने चेहरा लेके जाते हैं और जनता जनादेश देती है, प्रचंड जनादेश। और जब से 2007 से कोई एक सर्वेक्षण उठा के देख लीजिए, मोदी जी को मिनिमम 50-52% और मैक्सिमम 75-76% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री होना चाहिए। अटल जी 98 में प्रधानमंत्री बने, 1957 ऑनवर्ड्स, और सर्वे आने की शुरुआत 1990-92 में हुई थी। कोई सर्वेक्षण उठा के उससे पहले का देख लीजिए, सब कहते थे अटल जी होने चाहिए। ये बताइए, चुनाव से पूर्व कितने सर्वेक्षण कहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव होने चाहिए या राजीव गांधी जी होने चाहिए। वास्तविकता ये है मान्यवर
कि इस हकीकत को पहचानिए कि दुनिया कितनी बदल गई नहीं, है। लेकिन सुधांशु जी आप पे विपक्ष के आरोप लगाता है, आप पे विपक्ष के आरोप लगाता है कि आप ईडी को फ्रंटल एजेंसीज की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर आप विपक्षी नेताओं को अपने में जोड़ लेते हैं, ये आरोप लगाते हैं वो आप पे। अरे बता रहा हूं एजेंसीज का सदुपयोग और दुरुपयोग का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता जो भारत के इतिहास में हुआ है कि एजेंसी एक चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। समझौता एक्सप्रेस केस, भारत की एजेंसी कहती है कि पाकिस्तान का काम है, इंटरनेशनल एजेंसीज भी कहती हैं पाकिस्तान का काम है। अचानक भारत की एजेंसी यू टर्न ले लेती है कि यह पाकिस्तान का नहीं, यह सीमानंद का काम है। इंटरनेशनल एजेंसी तब भी कहती है कि यह पाकिस्तान का काम है। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीबी फौजिया का स्टेटमेंट है और उसके बाद ये चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाते हैं क्योंकि तिहाड़ जेल में आतंकवाद के आरोप में बैठे व्यक्ति का इंटरव्यू ले लिया जाता है। इस पे जांच नहीं होती कि इंटरव्यू कैसे हो गया उसका जेल में, बल्कि उस इंटरव्यू को बयान मानकर बदल दिया जाता। अब दूसरा उदाहरण देता हूं, इशरत जहां केस, उसमें भारत सरकार की, इनकी सरकार के समय सीबीआई और एजेंसी और आईबी दोनों कहती है इशरत जहां आतंकवादी है। अचानक पता चलता है कि इशरत जहां तो मोदी जी को मारने की प्लॉट का हिस्सा थी। आईबी अभी भी कहती है कि वो आतंकवादी है और सीबीआई अपना टर्न ले लेती है कि वो आतंकवादी नहीं है। जनाब, ऐसा आपने दुनिया में कोई उदाहरण नहीं देखा होगा। एक ही सरकार की एजेंसी एक ही मुद्दे के ऊपर दो अलग अलग बात कहें, आईबी कहे आतंकवादी है और वो कहे आतंकवादी नहीं है। और फाइल, अखिलेश जी याद करिए, जब हम लोग की सरकार बनी, हमने इशरत जहां के एफिडेविट चेंज करने की फाइल मंगाई तो फाइल गायब थी। डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा, उससे बुला के कहा गया, उसने ये नहीं लिखा था, चिदंबरम जी ने अपने हाथ से चेंज किया था। कहां चली गई फाइल? आप जो कहते हैं परिवार, भैया 12-14 वर्ष से लेकर के परिवार में जितने सदस्य थे, नर नारी, वो सब जेल काटे हैं। तुम लोग की तरह से, तुम्हारे पुरखों की तरह से इस देश के साथ गद्दारी करते हुए गवाहियां नहीं दी हैं। नेहरू जी के रहते इंदिरा गांधी सत्ता में नहीं आई थी। अखिलेश जी, लेकिन 25 जून 1975 को इस देश में कांग्रेस ने क्या किया था ये तो बताइए। बीच में नहीं बोल रहा हूं मैं, सवाल तो करूंगा ना। 25 जून 1975 में को इस देश में क्या हुआ था? तब लोकतंत्र कहां था? अरे फिर आप लोकतंत्र अगर नहीं था तो क्या आज भी लोकतंत्र की हत्या कर दें? आप ही जैसे लोग लोकतंत्र के हत्यारों के साथ खड़े हुए दिखते हैं। हाँ, क्योंकि आपसे सवाल पूछ लिया इसलिए भाई, क्योंकि आपसे इमरजेंसी पर सवाल पूछ लिया इसलिए। नहीं, अरे इमरजेंसी पे हम लोगों ने बहुत जवाब दिए, खेद भी व्यक्त किया है। ये कहिए कि गोधरा पे माफी मांग लें, हम लोगों ने तो खेद भी व्यक्त किया है। इनसे पूछिए खेद है कि नहीं इनको। गोधरा पे बात करते हैं कहां की कहां आकर के। सुधांशु जवाब दीजिए, सुधांशु जी जवाब दीजिए। सवाल करने वाले जवाब मांगा, नहीं सुनिए बात, नहीं आपने गोधरा पे जवाब मांगा, जवाब सुन लीजिए। आपने गोधरा पे जवाब मांगा है। नहीं बहुत वो वाला सवाल बातें तुरंत उसके बाद आपके पास आऊंगा, तुरंत उसके बाद आपके पास आऊंगा। 10 वर्षों सुनिए, बात आ जानिए 10 वर्षों से ये सत्ता में हैं। इस देश में हर विपक्ष के नेता पे, चाहे जो इनसे असहमत है उस पे ये आरोप लगाए हैं। अब आपका चरित्र चित्रण करते हैं साहब। 2014 के बाद आप कहते हैं कि आपके ऊपर एजेंसी के चक्कर कटने लगे। मैं चुनौती से कहता हूं, पिछले 40 साल का इन दलों का कोई एक नेता बता दें, पार्टी जिसके नेता ने कभी भ्रष्टाचार के आरोप में 1990 के दशक से आज तक भ्रष्टाचार के आरोप में एजेंसीज के चक्कर न काटे हो, कोर्ट कचहरी में न खड़े हो। बात करते हैं, इस समय 2 जगहों की बात चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड भारत के इतिहास का इकलौता कांड है। 1994 पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पैसा देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों का समर्थन लिया, कोर्ट में यह साबित हुआ। ये मोदी जी थे क्या तब? क्या अमित शाह जी का नाम भी सुने थे उस जमाने में? भाजपा तो दूर दूर तक नहीं थी। अब आइए, लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए, जब जनता दल की सरकार कांग्रेस के समर्थन से थी चारा घोटाले में। तब तक क्या भाजपा सत्ता में आई थी या मोदी जी अमित शाह जी का नाम सुने थे? ये एकमात्र अपने जमाने की बात करिए ना जनाब। मैंने आपसे कहा कि 10 वर्षों में बीच में बोल रहा हूं, अब आता हूं, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं। अरे भैया, मैंने कहा आपने मैं तो कह रहा हूं जो 40 साल से आरोप झेल। अब देखिए, आपने 40 साल तो मानव शांति से बात करिए, मैंने आपके में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। 10 वर्ष अखिलेश जी, आपके सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया में कितना समय लगता है। इससे ज्यादा सबूत नहीं हो सकता कि इंदिरा गांधी की हत्या प्रधानमंत्री आवास में सबके सामने हुई। कब हुई? 31 अक्टूबर 1984। और न्यायालय का निर्णय कब आया? 1989। 5 साल कांग्रेस की नहीं, उनके बेटे की सरकार रही।
अरे सबूत की कोई जरूरत ही नहीं थी, सब कुछ सामने था। प्रक्रिया में समय लगता है। अब यह पूछे थे कितना समय लगता है प्रक्रिया में, तो ये आपके संज्ञान में बता दिया। भारत के इतिहास के सबसे क्रिस्टल क्लियर कांड में 5 साल। फिर चिल्लाने लगे, फिर चिल्लाने लगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।